हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम लोग इस स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। अभी तक हमने अक्षीय स्थिति में निकाला था। अक्षीय स्थिति में हम लोग फार्मूला निकाल के लाए थे, याद करो। B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर बोल्ट। ठीक है, ये निकाल के लाए थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग। अब निकालते हैं हम लोग। भाई ये अक्ष पे था, ये कहां था, अक्ष पे। अब जो पॉइंट आप पी मानोगे वो अक्ष पे नहीं रहेगा, वो अक्ष से हटके रहेगा, वो ऊपर ही मान लो है। आप नीचे भी मान लो, इच्छा हो आपकी ऊपर मान, लेकिन अक्ष पे अब आपका नहीं रहना चाहिए, अक्ष से हटके रहना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग निरक्ष, है ना। तो स्टेटमेंट दिया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित निरक्ष पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इनके स्टेटमेंट के हिसाब से अपना हम लोग सिस्टम रेडी करते हैं। ठीक, सिस्टम मीन्स निकाय। तो बनाते हैं बच्चों। देखो, पहले तो सबसे पहले आप एक बनाइए वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए एक आवेश यहां है और एक आवेश यहां है। ठीक है, ये आपका मैंने मान लिया माइनस क्यू वाला है, ये आपका बच्चों प्लस का वाला है। ठीक है, ये कौन सा है, प्लस वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाम दे लो। ये ए है, ये क्या है, बी है। नाम वो दिया गया है ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, बीच में यहां पॉइंट आपका ओ है, यहां आपका क्या है बच्चों, ओ है। अक्ष तो इसका ये वाला होगा, अक्ष इसका ये वाला होगा इधर, और ये वाला होगा इधर। लेकिन अब वो पॉइंट जो पी माने थे, पहली बार आप अक्ष पे माने थे, लेकिन अब अक्ष पे नहीं मानना है, अक्ष से हट के मानना है। तो हमने वो पॉइंट बच्चों यहां मान लिया। कहां मान लिया, यहां मान लिया। यहां आपका पॉइंट क्या है, पी है। यहां आपका पॉइंट पी है, जहां मुझे वैद्युत विभव निकालना है। तो अब थोड़ा देखो, इसको हम यहां से मिला देंगे, इसको हम यहां से मिला देंगे। ठीक है, और जो पी की दूरी है बच्चों, वो ओ से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, स्मॉल तेरी की स्मॉल आर दूरी पे है बच्चों। ठीक है, आर है। अब सुनो, ए बी की बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो हम इसको यल में बांट लेते हैं। यहां से यहां तक यल हो जाएगा, ओ से बी तक यल हो जाएगा, ओ से ए तक यल हो जाएगा, ओ से बी तक यल हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, यहां आपका कितना डिग्री कोण है। ठीक है, अब जब आप ऐसा तो निकाल ही नहीं पाओगे कि दोनों आवेश की वजह से इकट्ठे निकाल लीजिए पोटेंशियल, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग ये करते हैं, पहले माइनस की वजह से निकालेंगे पी पर। ठीक है, फिर प्लस आवेश की वजह से पी पे निकालेंगे, फिर दोनों जितना आएगा दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस करने पे पी पे क्या प्राप्त होगा, आपका परिणामी विभव प्राप्त होगा। तो प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनली विभव होगा, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ए से पी पे निकालोगे तो एपी की दूरी भी चाहिए आपको, और इस वाले की वजह से पी पे निकालोगे, प्लस की वजह से पी पे निकालोगे, तो आपको बीपी की दूरी चाहिए। तो वो दूरी कैसे मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान दो। ये बच्चों आप देख रहे हो, ये 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ना। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो इन तीनों में एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बनता है बच्चों। मुझे कर्ण पता करना है, क्या पता करना है, कर्ण। तो कर्ण क्या है आपका, बीपी है। आपका कर्ण क्या है, बीपी है। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब आपका ओपी है, लंब आपका ओपी है, ओपी स्क्वायर। आधार क्या है, आधार आपका ओबी है, आधार आपका ओबी स्क्वायर।
तो बीपी स्क्वायर बराबर होगा, ओपी कितना है बच्चों, ओपी है आपका स्मॉल आर, और ओबी कितना है, ओबी है आपका यल, ओबी है आपका एल स्क्वायर। तो यहां से बीपी बराबर क्या होगा, इधर ये वर्ग है, उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आई बात। तो जो बीपी की दूरी है बच्चों, ये आपको मिलेगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आई बात, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और यही सेम रूल यहां भी लगाओगे आप, है ना, दूरी आपकी सेम है, ये एल है, ये एल है, ये आर है, तो दूरी आपकी सेम होगी। तो यहां भी क्या बनेगा बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एपी की दूरी। तो बीपी की भी दूरी मिल गई आपको, एपी की भी दूरी मिल गई, तो यही मेरे पास इसकी दूरी निकल जाएगी। समझ में आया बच्चों। अब हम लोग आराम से एक एक आवेश की वजह से बिंदु पी पे विभव निकालते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ये बेसिक था थोड़ा सा, वैसे आपको पता होगा लेकिन मैंने ये बता दिया है। अब क्या करते हैं बच्चों, मुझे पी पे परिणामी विभव पता करना है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पता कर पाएंगे। तो पी पे हम लोग पहले एक एक आवेश की वजह से विभव निकालेंगे हम लोग। ओके, चलो निकालते हैं। तो यहां से देखते हैं कि अब लिखते हैं, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, ठीक है बच्चों, बिंदु पी पर क्या वैद्युत विभव मैंने मान लिया V1 है, मैंने क्या मान लिया, V1 है। तो V1 बराबर, फार्मूला क्या था वैद्युत विभव का, मेन फार्मूला क्या लेके आए थे, मेन फार्मूला आप लेकर आए थे V इज इक्वल टू, यहां देख लो, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। यही तो था मेन फार्मूला, Q अपान R, यही ही था। तो यहीं से हम लोग लेंगे, तो V1 बराबर मेरे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, कौन सा आवेश है बच्चों, माइनस वाला, है ना, माइनस वाला। तो माइनस क्यू, या पहले प्लस वाले की, अच्छा ठीक है जाने दो, छोड़ो। माइनस क्यू अपान आर क्या है बच्चों, ए से पी की दूरी कितनी है, ए से पी की दूरी कितना है, रूट लगा लो, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आई बात। दिशा नहीं बताएगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो निकल गया आपका। अब किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से निकाल लो, पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या बच्चों, वैद्युत विभव। ओके, निकाला जाए। तो मैंने मान लिया ये V2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, पॉजिटिव का है, Q अपान दूरी क्या है, R क्या थी बच्चों, दूरी थी, तो दूरी इसकी क्या है, वही है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, बिंदु P पे परिणामी विभव निकाल लेते हैं हम लोग। अतः बिंदु P पर क्या परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2, यही तो मिलेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको, चलिए जोड़ दीजिए। V1 क्या है, देखो निगेटिव का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, निगेटिव वाला बन जाएगा, निगेटिव का ये माइनस यहां ले सकते हो, ठीक है, निगेटिव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और V वाला क्या है, पॉजिटिव का, V वाला क्या है, पॉजिटिव,
1/4πε0 इंटू में Q/√R² + L²। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, तो कट जाएंगे, क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। V बराबर क्या मिलेगा आपको 0 वोल्ट। V बराबर क्या मिलेगा बच्चों 0 वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट। तो नीचे से लिख दोगे अतः निरक्ष के किसी भी बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर लिख सकते हो, या निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर, निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। क्या होगा बच्चों शून्य होता है। समझ में आई बात, तो क्या होगा शून्य होता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी था ये, ठीक है, हम लोग आसानी से निकाल लिया कि निरक्ष के किसी भी बिंदु पे आप वैद्युत विभव निकालोगे, चेक करोगे, प्रत्येक बिंदु पर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये 1-2 बार आप लोग लगाओगे आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, एकदम आसान है। और हाँ एक चीज ये, एवरी सैटरडे को हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, और प्रत्येक टॉपिक का जितने भी न्यूमेरिकल है सारे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ देंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका रफ कार्ड था, ये हम रफ कर दे रहे हैं, ये आपका रफ कार्ड था, ठीक है, ये हो गया, ये आपका डेरिवेशन है। आइए बच्चों, इसी बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, लगाते हैं हम लोग, ठीक है। दे रखा है मुझे 5.0 यानी 5, ठीक है, 5.0 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा, तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है, सिस्टम बना लेते हैं। देखो यहां एक बिंदु आवेश रखा है बच्चों, यहां एक बिंदु आवेश रखा है, मान लिया वो Q है, इसकी वैल्यू कितनी है 5.0 माइक्रोकूलाम। इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पे, मान लिया इतनी दूरी पे, यहां से यहां की दूरी ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ये बिंदु P मान लिया हमने, ये बिंदु मैंने मान लिया P है। इसी P पे क्या निकालना है, इसी P पे आपको वैद्युत विभव पता करना है, वैद्युत विभव पता करना है कितना होगा। समझ में आई बात। तो सबसे पहले बच्चों आपको यूनिट देखनी है, ये जो सेंटीमीटर में है इसको मीटर में बदलोगे, और जो माइक्रोकूलाम में है इसको कूलाम में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। तो यहां से दिया है, लिखते कैसे हैं, है ना, फिजिक्स लगाने का तरीका क्या है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सबसे पहले लिखोगे आप दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है Q बराबर 5.0 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को चेंज करेंगे बच्चों, यहां मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। मैं जानता हूं 1 माइक्रोकूलाम, हमको पता है 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है, ओके बच्चों। और 1 नैनोकूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होगा। और 1 पीकोकूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम के, ठीक है। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखिए, ये वैल्यू आप हमेशा याद रखो, चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आप देखो 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम,
तो 5 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों 5.0 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। यानी कहने का मतलब वही कि एक पेन का मूल्य 6 रुपया, तो 5 पेन का मूल्य 5 गुणे 6 रुपया। ठीक है, वही बात है। अब देखो आगे, ये तो मैंने बदल लिया। आर कितना दिया है? आर दूरी कहलाती, यहां से यहां की बीच की दूरी आर दिया है। अच्छा ठीक है बच्चों, आर क्या है? 15 सेंटीमीटर है। तो आपको आर दिया है, आर बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करो तो हम जानते हैं, हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1/10 घाते 2 लिख सकते हैं ना। 1/10 घाते 2 लिख सकते हैं। देखो 10 दाम 100 होगा। इस 10 को लेके चलते हैं ऊपर, तो घात जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाती है? निगेटिव, और गुणे में लग जाएगा। 1 गुणे 10 घाते 2 मीटर। तो फाइनली एक में किसी संख्या का गुणा हो, संख्या हमेशा वही आती है। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं 10 घाते माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर, तो 15 सेंटीमीटर में कितना मीटर? इसी में 15 से क्या कर लेंगे बच्चों? गुणा। तो 15 गुणे 10 घाते 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब रखते हैं फार्मूला। तो यहां से चूंकि हम जानते हैं है ना। अब कोई फार्मूला पढ़े हो आप? एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पता कर रहे हैं। एक ही तो आवेश है, और तो है ही नहीं। तो एकल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव हम लोग निकाले थे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R, यही तो था। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, उठा के वैल्यू रख दो। V बराबर, इसकी वैल्यू फिक्स होती बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 घाते 9, और गुणे में Q का मान, गुणे में Q आपका क्या है? 5 गुणे 5.0 गुणे 10 घाते माइनस 6, और बट्टे में R का मान क्या है? 15 गुणे 10 घाते माइनस 2 है बच्चों। 15 गुणे 10 घाते माइनस 2 है। ठीक है, ये हमेशा अंश में गुणा होगा। देखो कुछ कट पिट रहा है, देखो कुछ कट पिट रहा है। तो यहां से थोड़ा मैं सॉल्व करता हूं। देखो तो बराबर होगा, देखो 9 गुणे 10 घाते 9, और गुणे में 5.0 का मतलब 5 होता है। 5 गुणे 10 घाते माइनस 6, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा? 15 गुणे 10 घाते माइनस 2, है ना। 15 गुणे 10 घाते माइनस 2। यहां देखो बच्चों, 5 एक्के 5, 5 3 आई 15, 3 से 9 कटेगा, 3 एक्के 3, और 3 3 9। तो मेरे पास बच क्या रहा है? ध्यान से देखो, 3 गुणे में 10 घाते 9, और गुणे में 10 घाते माइनस 6। अभी ये बच रहा है 10 घाते माइनस 2। ऊपर लेके जाएंगे, जो घात निगेटिव है वो क्या बन जाएगी बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगी, 10 घाते 2 बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, 3 गुणे में ये घात प्लस में है, ये घात प्लस में, आधार समान है, घातों को जोड़ लेंगे तो 10 घाते 9 2 11 हो जाएगा, और गुणे में 10 घाते यहां क्या है? माइनस का 6। यहां क्या बनेगा? देखो 3 गुणे 10 घाते, ये माइनस 6 है, ये प्लस का 11 है, तो 11 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा? 6 5 11, 10 घाते 5 आएगा। 3 गुणे 10 घाते 5 क्या? वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी था। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलाम तथा -6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 0.5 मीटर की, 0 है ये, ठीक है सर, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा बच्चों, 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी 0 होगा। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन, हल देखते हैं हम लोग।
मान लिया मेरा ये सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने बना दिया, यहां मेरा प्लस का 3 माइक्रोकूलम है, ये प्लस का 3 माइक्रोकूलम, यहां मेरा माइनस का 6 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और एक चीज, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो क्या है, 0.5 मीटर में है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इस 3 कूलाम के आवेश से यक्स दूरी पर, यहां कोई दूरी मान लेते हैं, मान लिया वो बिंदु P है, यक्स दूरी पर स्थित, ये थोड़ा सा यहां लिख देते हैं 3 माइक्रोकूलाम, एक्स दूरी पर स्थित है बिंदु P, जहां वैद्युत विभव 0 है, जहां वैद्युत विभव 0 है। अच्छा, 3 माइक्रोकूलाम से P की दूरी यक्स है, तो माइनस 6 माइक्रोकूलम से कितनी होगी, ये P है बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ये P है, तो माइनस 6 से कितनी होगी बच्चों, माइनस 6 से आप ध्यान दो, पूरी है क्या, 0.5 है, तो 0.5 से मैं यक्स को घटा दूं तो ये दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहां से ये हो जाएगी 0.5 माइनस यक्स मीटर हो जाएगी, समझ में आई बात, 0.5 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। अब क्या चेक करते हैं, अब एक एक की वजह से इस पे बिंदु ओ वैद्युत विभव निकालते हैं, एक एक आवेश की वजह से देखते हैं कि दूरी कितनी आती है हमारी। चलो, तो मुझे दिया है, ये मैंने मान लिया Q1 है बच्चों, ये मैंने मान लिया QT है, Q2 है, मान तो सकते हैं हम लोग ना, तो माइक्रोकूलाम में है, थोड़ा सा देख लो, Q1 बराबर क्या है, 3 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज करेंगे, 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर माइनस 6 माइक्रोकूलाम, तो इसको माइनस 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम, ठीक है। और ये दूरी जो है, ये दूरी क्या है, ये दूरी हटा दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये दूरी लेंगे ना अब। चलो निकालते हैं। अब Q1 के कारण P पर विभव, P पर विभव, P पर विभव, बाकी तो लिख ही लेंगे, चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैंने मान लिया V1 है, V1 बराबर फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3 माइक्रोकूलम है बच्चों, Q1 अपान R, R कितना है, दूरी क्या है, यक्स माने हो, दूरी आप यक्स माने हो, उठा के वैल्यू रख दो। V1 बराबर इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9, Q का मान क्या है बच्चों, Q का मान है, सॉरी Q1 का मान 3 गुणे 10 घाते माइनस 6, और बटे में यक्स है, बटे में क्या है, यक्स है। थोड़ा सा और मन करे सॉल्व करने का तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट जाएगा, बाद में क्या होगा, कट जाएगा, बाद में क्या होगा आपका, कट जाएगा, या आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा देखो, आसान बता दे रहे हैं हम, ठीक है। तो V1 ये निकल गया, V1 ये निकल गया, इसको मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, है ना, एकदम शॉर्ट में कर दें पुनः। Q2 के कारण, Q2 के कारण P पर विभव, P पर विभव, तो वो क्या बनेगा, देखो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q2 अपान, दूरी क्या है, इससे इसकी दूरी है 0.5 माइनस एक्स है बच्चों, 0.5 माइनस एक्स है, ये माइनस मैं यहां ले सकता हूं, ये माइनस यहां वाला माइनस मैं यहां ले सकता हूं, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि माना P पर वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव 0, ठीक है, 0 है, तो दोनों को जोड़ोगे जब V1 प्लस V2, ये किसके बराबर रहना चाहिए, 0 के बराबर, तो यहां से लिखोगे, देखो थोड़ा सा उठा के वैल्यू रख दो, V1 की वैल्यू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान एक्स और प्लस इसकी वैल्यू माइनस में है, -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान 0.5 माइनस एक्स और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो थोड़ा सा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान एक्स, ये प्लस गुड़े माइनस, -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान 0.5 माइनस एक्स बराबर 0। इसको भेज दीजिए उधर, तो निगेटिव पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान एक्स बराबर ये जाएगा उधर, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान 0.5 माइनस एक्स। देखो ये वाला कैंसिल हो गया, मेरे पास आया Q1 अपान एक्स बराबर Q2 अपान 0.5 माइनस एक्स। अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दो, यहां थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बच्चों, यहां हम लोग हल करते हैं। चलो अच्छा, Q1 की वैल्यू क्या है, 3 गुणे 10 घाते -6, 3 गुणे 10 घाते -6 बट्टे में x है और बराबर यहां क्या है, Q2 का मान 6 गुणे 10 घाते -6, 6 गुणे 10 घाते -6 है, 6 गुणे 10 घाते -6, 6 गुणे 10 घाते -6 और बट्टे में 0.5 माइनस एक्स। देखो ये कटेगा, 10 घाते 6 कट गया, 10 घाते 6 कट गया, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, तो क्या आया 1 बटा एक्स बराबर 2 बटा 0.5 माइनस एक्स। देखो थोड़ा सा, 1 बटा एक्स बराबर 2 बटा 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 और माइनस एक्स, एलसीएम लो, 1 बटा एक्स बराबर 2 बटा 1 माइनस 2 गुणे एक्स 2x होगा और बटे में क्या होगा 2 होगा, मेन बटा ये है, ये उड़ के आएगा ऊपर, तो मेरे पास हो जाएगा 1 बटा एक्स बराबर ये 2 दूनी 4 और 1 माइनस 2x बच्चों, ठीक है। ये अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये जाएगा इधर, तो एक में किसी संख्या का गुणा हो वही आएगा और ये जाएगा इधर 4x हो जाएगा, ठीक है। इस 2x को भेज दो इधर, निगेटिव है क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1 बराबर 4x प्लस 2x, तो 4 2 6x, 6x बराबर 1 घुमा के लिख दिया मैंने, तो x बराबर 1/6, x बराबर क्या आया बच्चों 1/6। अच्छा x क्या है, x Q1 यानी पॉजिटिव का 3 माइक्रोकूलाम से उस बिंदु की दूरी है जहां वैद्युत विभव आपका 0 है, समझ में आया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 माइक्रोकूलाम धन वाला, ठीक है, 3 माइक्रोकूलाम से 1/6 मीटर, 1/6 मीटर, 1/6 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा, वैद्युत विभव 0 होगा, ठीक है, वैद्युत विभव बच्चों 0 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। एक जगह और होगा, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 3 है, तो जब भी वैद्युत विभव बनेगा वो यहां बनेगा, इस आवेश से इसी अक्ष पे यहां बनेगा। अब कितनी दूरी पे बनेगा वो आप निकाल के बताओगे हमको, वो आप निकाल के दिखाइएगा। एक मैंने निकाल दिया है कि आवेशों के बीच में बनेगा बच्चों, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के बीच में होगा, ठीक है। ये चीज कहां मिल रही है आपको, बीच में, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच मिल रहा है ये वाला, और एक यहां मिलेगा -3 से यहां कहीं बनेगा 0, वो आप निकाल के दिखाइएगा, बोर्ड में जगह नहीं, ठीक है, वो आप निकालिएगा, सेम रूल से लगेगा आपका, ठीक है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।